दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल देते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल के रख देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक ही दिन में फेमस हो जाते हैं। केवल एक ही दिन में वो सभी लोगों की नज़रों में एक सफल इंसान के रूप में अपनी इमेज बना लेते हैं। तब तुम्हें ज़रूर लगता होगा कि सिर्फ एक ही दिन में कोई सफल कैसे हो सकता है। ऐसे सफल लोगों के बारे में तुम्हें लगता होगा कि शायद उनका लक बहुत अच्छा है, तभी वो एक ही दिन में इतने फेमस हो गए। और ऐसे लोगों के बारे में सुनकर आज के यंगस्टर अचानक मिलने वाली सफलता पर विश्वास करने लगे हैं और अपने भाग्य पर निर्भर रहने लगे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि ये तो सच्चाई का केवल एक ही पहलू देख रहे हैं, दूसरे हिस्से को तो देख ही नहीं रहे। उस व्यक्ति का एक ही दिन में सफल होने के पीछे क्या कारण है, चलिए मैं आपको एक इंटरव्यू के द्वारा बताता हूँ। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें एक पर्सन वो था जिसे एक दिन पहले ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था और अचानक ही पूरी दुनिया में फेमस हो गया था, और दूसरा व्यक्ति वो था जो उसका इंटरव्यू लेने आया था। इंटरव्यू लेते वक्त उसने क्वेश्चन किया कि गोल्ड मेडल मिलते ही आपको रातों रात सफलता मिल गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस सफल आदमी ने उत्तर दिया, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रात बहुत लंबी थी। तब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बोला कि ऐसा क्या था इस रात में, हमेशा की तरह कुछ ही घंटों की तो थी ये रात। तब उस सफल व्यक्ति ने कहा, नहीं, पूरे 10 साल की थी ये रात। आपको तो केवल कुछ घंटों पहले ही पता चला है कि मैं गोल्ड मेडल जीत गया हूँ, बट इस जीत की शुरुआत 10 साल पहले हो चुकी थी। इस जीत के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाना 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। इस जीत को पाने का सपना मैंने 10 साल पहले देखा था। इस जीत के लिए मेरे स्ट्रगल की शुरुआत 10 साल पहले ही हुई थी, और 10 साल के हार्डवर्क के बाद मुझे ये जीत मिली है। ये 10 साल का स्ट्रगल मेरे लिए किसी काली रात से कम नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रात बहुत लंबी थी, पूरे 10 साल लंबी थी ये रात। तो दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है कि लोगों की नज़रों में उस व्यक्ति ने रातों रात सक्सेस हासिल की थी, लेकिन हकीकत यह थी कि इस सफलता के पीछे 10 साल का स्ट्रगल छुपा हुआ था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आज की इस यंग जनरेशन को यह बात समझनी होगी कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि मिलने वाली सफलता के पीछे जितना संघर्ष छिपा हुआ होता है, उतनी ही बड़ी सक्सेस, उतना ही बड़ा कॉन्फिडेंस, उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क, उतनी ही बड़ी वेल प्लान स्ट्रेटजी उस सफलता के पीछे छिपी हुई होती है। तो दोस्तों, मेहनत करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम्हारी मेहनत होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। अक्सर लोग थोड़ी सी कठिनाई आने पर रोना शुरू कर देते हैं, सोचने की बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि काश मैं बिल गेट्स या किसी सुपरस्टार के यहाँ पैदा हुआ होता तो शायद ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अगर तुम्हें लगता है कि कोई खजाना तुम्हारे हाथ लग जाएगा तो तुम एक नंबर के स्वार्थी, मूर्ख और आलसी इंसान हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ यह तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अभी भी एक इंसान है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, वो तुम खुद हो। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। जिस दिन ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, दुनिया की सारी परेशानियों से बाहर निकल आओगे। अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। बेकार की सलाह लेना बंद कर दो। जो तुम्हारे पास है उन संसाधनों का इस्तेमाल करना सीखो। अपना अगला कदम किसी से मत बताओ। हमेशा कुछ नया सीखते रहो और मूर्खों की बजाय समझदार लोगों की बातें सुनो। इंसान जीता है ताकि कमा सके, कमाता है ताकि खा सके, खाता है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी वह एक दिन मर ही जाता है। लेकिन ऐसा तो जानवर भी कर लेते हैं। अपने परिवार का पेट तो वो भी पाल लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा और बड़ा उद्देश्य नहीं है, तब तक आपका जीना ना जीने के बराबर है। आप पैसे कमाओ, सफल हो, केवल इसलिए नहीं कि केवल अपना पेट भरो, बल्कि इसलिए ताकि आप अपना कर्ज उतार सको, अपने माँ बाप की सेवा कर सको, 4 लोगों के लिए प्रेरणा बन सको, कुछ लोगों को ज़िंदगी में सही राह दिखा सको, किसी का सहारा बन सको। ज़िंदगी में सही उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन रात काम तो एक दीमक भी करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ज़िंदगी नहीं कहते। आँखों में ख्वाब और दिल में कुछ उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है।
यह ज़रूरी नहीं कि आप जैसा सोचो वैसा ही हो, लेकिन जरा अपना नज़रिया बदल के तो देखो, तो आप पाओगे कि आप वही होता है जैसा आपने सोचा हुआ होता है। आप भगवान से शक्ति मांगोगे तो वो आपको कठिनाई देगा आपकी हिम्मत और ताकत बढ़ाने के लिए। आप बुद्धि मांगोगे तो वो आपको उलझन देगा सुलझाने के लिए। आप तरक्की मांगोगे तो वो आपको समझ देगा काम करने के लिए। आप वरदान मांगोगे तो वो आपको अवसर देगा अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए। जब आप अपनी ज्ञान की नज़रों से देखोगे तो पाओगे कि आपको वो नहीं मिला जो आपने मांगा था, लेकिन आपको वो सब मिल चुका है जो आपको चाहिए था उन सब चीज़ों को पाने के लिए। दोस्तों, अगर तुमको लगता है कि वो सक्सेस जो दूसरों को मिली है तुमको भी आसानी से मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस ख्याली पुलाव पकाते रहो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम जैसे लोग ना तो कभी मेहनत करने की सोचते हो और ना ही कोशिश करते हो कुछ बड़ा करने की। बस सपने देखते रहते हो कि मैं एक दिन सफल हो जाऊँगा, मुझे जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, मैं एक दिन IAS बन जाऊँगा, मैं SSC क्रैक कर लूँगा, वगैरह वगैरह। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें तुम्हारे सपनों को सच में पूरा करना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने अंदर वो आग लगानी होगी, वो आग जो तभी बुझेगी जब तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि बस काटते चले जाओ। लोग अक्सर कहते हैं कि बस कट रही है। दोस्तों, ऐसे लोगों की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे लोग बहुत ही ढीले ढाले से मरियल से दिखाई देंगे। इनके अंदर ना तो जोश होता है और ना ही कोई एटीट्यूड। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि ये लोग केवल अपनी ज़िंदगी काटते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, तुम्हें अपनी ज़िंदगी काटनी नहीं है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके दिखाना है जिससे लोग तुम्हारी मिसालें दें, लोग इंस्पायर हो तुमसे, और इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डॉन जॉनसन कहते हैं कि बॉडी बनाना इतना आसान नहीं होता। मैं हर रोज़ सुबह 3 बजे उठता था और दिल से मेहनत करता था। अगर मैं भी रोज़ 8 बजे तक सोता तो क्या तुम मुझे द रॉक के नाम से जान पाते? नहीं ना। ध्यान रखना, रियलिटी और ड्रीम्स में केवल एक चीज़ का फ़र्क होता है और वो है हार्ड वर्क का। तुम्हें सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी जितनी कि आज तक किसी ने न की हो। तुम्हारा ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें उस ड्रीम के आगे छोटी लगने लगें। अगर तुम अपने विज़न को रियलिटी में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपना 100% देना होगा। इसके लिए तुम्हें जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं उन सब को साइड में करना होगा और अपने आस पड़ोस की बेकार की बातों को साइड में रखकर दिल से अपने एम को टारगेट करते हुए अभी से मेहनत करना शुरू करना होगा। फिर देखना, रिजल्ट्स और सफलता तुम्हारे फेवर में ज़रूर आएंगी और आप वो सब पा सकोगे जिसके आप हकदार हो। आशा करता हूँ कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर दिल में तमन्ना हो कुछ करने की और अपना पैशन फॉलो करने की तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो हिम्मत है तो कोई माइकल तुम्हें अपने गोल को पाने से रोक नहीं सकता। एक जुनून ही तो है जो तुम्हें तुम्हारे गोल, तुम्हारे ड्रीम्स की ओर ढकेलता है। ये जुनून ही तो है जो तुम्हारे मन में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, जिससे तुम लगातार हार्ड वर्क करते हो। सच बताऊं तो बिना जुनून के तुम अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाओगे। अगर एवरेज तरीके से ही काम करते रहे तो ज़िंदगी में एक एवरेज इंसान ही बन के रह जाओगे। कभी भी सक्सेस हाथ नहीं आएगी। अपने गोल पर इस तरह से मेहनत करो, रोज़ उसका पीछा करो जैसे बस आज का दिन ही है, बस आज का दिन ही है तुम्हारे पास। अपने आप से ये मत पूछो कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, तुम सोचो अपने बारे में कि तुम्हें कौन सा काम करने में ज़्यादा खुशी मिलती है, किस काम में तुम्हारा मन लगता है। पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी है जो तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। ज़िंदगी में एक ऐसा गोल सेट करो, एक ऐसी टाइम लिमिट सेट करो, एक तारीख डालो और बोलो कि उस दिन तक मैं अपने गोल को अचीव कर ही लूँगा। अपने आप को तपाओ, अपनी ड्रीम पावर का यूज़ करके रोज़ स्ट्रगल करो। जब तक तुम उस तारीख को रोज़ देखते रहोगे ना, तुम्हारे अंदर रोज़ जुनून जागेगा। तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो तारीख ही तुम्हें तुम्हारे स्ट्रगल की जर्नी तक ले जाएगी। जब तुम रोड पर निकलते हो तो क्या सारी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन ही होती हैं? नहीं ना। इसी तरह तुम्हारे सामने ज़िंदगी में भी
कई रेड लाइट्स आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि हर रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट भी ज़रूर आती है। कि कभी ऐसा किया है कि रेड लाइट आते ही पीछे चले जाते हो कि अब रेड लाइट हो गई है, अब आगे कैसे जाऊं? जब तुम्हें वहाँ पता है कि रेड लाइट ज़्यादा देर की नहीं है, थोड़ी ही देर में ग्रीन लाइट हो जाएगी, फिर अपनी ज़िंदगी में गोल से पीछे क्यों हटते हो? यहाँ भी कुछ ही दिनों के लिए मुसीबतों की और स्ट्रगल्स की रेड लाइट है। अगर डटे रहोगे तो यहाँ पर भी सक्सेस की ग्रीन लाइट ज़रूर जलेगी। आशा करता हूँ ये बात तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से घुस गई होगी। आज अगर तुम अकेले हो तो याद रखना, संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है, सफलता में ही दुनिया आपके साथ होती है। इतिहास गवाह है, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। इसलिए हंसने दो उनको, एक दिन वो ही तुम्हारी मिसाल देंगे। सफलता और असफलता आती जाती रहेगी तेरे सामने, पर हौसला तेरा कम ना हो तूफ़ानों के सामने। मेहनत को इबादत में बदल के तो देख, खुद ब खुद हल होगी हर मुश्किल, तो खुद को बदल के तो देख। दुनिया भूल जाती है कि तकदीर कभी भी बदल सकती है, तू भी कभी घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर कभी भी बदल सकती है। और कभी जीवन में असफलता मिले तो निराश मत होना, क्योंकि निराश वो ही होते हैं जो ये नहीं जानते कि उतार चढ़ाव तो जीवन का एक हिस्सा है। जीतने पर खुद पर कभी घमंड मत करना और हारने पर अपनी क्षमताओं पर कभी संदेह न करना, क्योंकि हार इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी हैं। इम्तिहान से डरना नहीं है, हद पार करनी है तुम्हें इम्तिहान की, क्योंकि तभी पता चलती है औकात इंसान की। बदलाव से क्या घबराना, एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। क्या मिला क्या नहीं मिला ये सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि खुशी आपके एटीट्यूड, आपके नज़रिए पर निर्भर करती है, इस पर नहीं कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि कामयाब लोगों के चेहरे पर केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक साइलेंस और दूसरी स्माइल। निराश होकर कभी मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि आज अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप अपनी मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। हमेशा अच्छा सोचो और मेहनत करते रहो, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। बस ज़रूरत है तो लगातार मेहनत करते रहने की। क्या होगा अगर तुम्हें एक मौका मिल जाए अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने का, वापस जाने का और अपनी सारी गलतियों से कुछ सीखने का और एक नई शुरुआत करने का? अगर तुम्हें मौका मिल भी जाए तो तुम सबसे अलग तरीके से इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे? अपने पास्ट में जाकर जो तुमने सीखा था उसमें से क्या अप्लाई करोगे? अगर तुम्हें एक मौका और मिल जाए तो तुम क्या करोगे? ऐसा क्या काम करोगे जो पहले से ज़्यादा अच्छा हो? बोलो, जवाब दो ना। तुम्हें ऐसा मौका रोज़ मिलता है, सबको ऐसा मौका रोज़ मिलता है, और उस मौके को कहते हैं सुबह उठना। रोज़ तुम सुबह उठते हो, तुम्हें मौका मिलता है कुछ नया करने का। तुम्हें इस मौके को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। तुम उस मौके को आज पा सकते हो। आज से ही तुम अपने उस पुराने टाइम को जिसमें तुमने कुछ नहीं किया उससे बेहतर कर सकते हो। तुम्हें मौका मिला है, भूल जाओ उस पुराने टाइम को और फोकस करो आज पर, इसी समय पर, और खुद से पूछो तुम क्या करने वाले हो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। क्या तुम्हारी प्लानिंग है सफल होने के लिए? ये जो आज तुम्हें मौका मिला है ना, क्या तुम आज का ये दिन ठीक से यूज़ कर पाओगे? दोस्तों, कुछ ऐसा कर जाओ जिससे तुम्हारा आने वाला कल तुम पे गर्व करे। तुम्हें आज से ही कुछ ऐसा करके अपने फ्यूचर को मजबूत करना होगा, और अगर आज तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना तो तुम्हारा फ्यूचर तुम पर थूकेगा। और अपने आज को पहचान लो कि तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। जब तुम सुबह उठते हो ना तब अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखना कि तुम्हें आज का दिन ही मिला है, सिर्फ आज का दिन ही है तुम्हारे पास अपना फ्यूचर बनाने के लिए। आज का दिन ही है दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने का, आज का दिन ही है कुछ नया सीखने का, और आज का दिन ही है पूरी तरह से अपने काम में डूब जाने का। जितनी मेहनत कर सकते हो ना आज ही कर लो, अपना बेस्ट दो और फाड़ के रख दो उस आलस को जो तुम्हें पढ़ने नहीं देता, जो तुम्हें बेड से उठने नहीं देता, जो तुम्हें काम नहीं करने देता। आज का दिन ही है तुम्हारे पास कुछ करने का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।